हॉर्मुज एरिया है, इसको हम अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देते हैं कि किसका है वो, हमें कह रहा है कि ग्रीनलैंड मेरा है। और कनाडा के राष्ट्रपति से कहा है कि तुम छोड़ दो इसको, हम अपने स्टेट में मिला लेते। कौन बोला है? ट्रम्प। ईरान में आयतुल्ला खामैनी के पूरा घर खानदाने उड़ा दिया। है गर्ल्स स्कूल पे बम मार दिया। इतने साजिश से इस सबने कंट्रोल करके रखा। अमेरिका कोनो ना कोनो आरोप लगा के बम मार के सुता उता दे। और अभी अमेरिका क्यों दबदबा दिखा देता है? ओपेक पढ़ाए थे, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। क्या जी? ओपेक। मुख्यालय क्या है? वियना। ओपेक क्या करता है? पेट्रोलियम के प्राइस को कंट्रोल करता है। कैसे प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं? प्रोडक्शन को रोक दीजिएगा, प्राइस क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। प्रोडक्शन रोक देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइस महंगा। कोई भी चीज दो वजह से महंगी होती है, या तो डिमांड बढ़ जाए या तो उसका सप्लाई रुक जाए। डिमांड बढ़ गया तो भी महंगी हो जाएगी। जैसे लगन में डीजे खूब, जैसे डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, या फिर सप्लाई क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे धनिया पत्ती अभी महंगा है, कैसे चलता है? और ठंडी के दिन आने दो, तुम खरीदोगे आलू प्याज तो फ्री में दे देगा, थोड़ा सा धनिया ऐसे दे देता है। तो ये लोग पेट्रोलियम के प्राइस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। और पेट्रोलियम बहुत, मतलब समझिए कि एसेंशियल चीज है आज के टाइम पे। पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केवल फ्यूल ही नहीं यूज होता है। फ्यूल के अलावे पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजों को क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अबे पगला, जानते हैं क्या बोला है? कि हम ये ईरान के पास का जो हॉर्मुज एरिया है, कौन एरिया है? हॉर्मुज एरिया है, इसको हम अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देते हैं कि किसका है वो, हमें। कह रहा है कि ग्रीनलैंड मेरा है। और कनाडा के राष्ट्रपति से कहा है कि तुम छोड़ दो इसको, हम अपने स्टेट में मिला लेते हैं। कौन बोला है? ट्रम्प। पगला गया है पूरा। कहीं न कैसे चुनाव जीत गया वो। सर, ईरान को नाटो सब अमेरिका क्यों मार रहा है? मन बढ़ई, समझे कि नहीं? मन बढ़ई है उससे की। और अभी अमेरिका क्यों दबदबा दिखा देता है? टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, हथियार कंट्रोल कर रहा है अमेरिका, यूएनओ में दबदबा रखता है अमेरिका। साथ ही वर्ल्ड बैंक में अगर लोन लेने जाइएगा तो अमेरिका के पास वहां पे भी इतना ज्यादा वोटिंग पावर है कि वो एक तरह के बीटो का काम करता है। जैसे अकेले अमेरिका के पास समझ के पड़िए कि 35% वोटिंग राइट है, और आपको चाहिए अपना लोन सैंक्शन कराने के लिए 70%। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो उसकी वोटिंग राइट गई 35%। आपके पास पूरी दुनिया आपके साथ है तो आपको 65% मिलेगा, समझ रहे हैं? और उसको लोन चाहिए तो कितना चाहिए? 70। तो जब अमेरिका नाराज, काम खत्म। कितने साजिश से इस सबने कंट्रोल करके रखा है, पूरी साजिश के साथ। आपको पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर में खरीदिए, ये क्या मतलब बनता है? और आप नहीं खरीदिएगा तो अमेरिका कोनो ना कोनो आरोप लगा के बम मार के सुता उता देगा, किस करके। अब बताइए ना, खामैनी के पूरा घरे उड़ा दिया। ईरान में आयतुल्ला खामैनी के पूरा घर खानदाने उड़ा दिया। क्या है? उसे मतलब नहीं है। स्कूल पे, गर्ल्स स्कूल पे बम मार दिया। और कहता है कि हम लोग फीमेल की पढ़ाई के लिए हैं। फीमेल एजुकेशन के मामले में अमेरिका से आगे ईरान है। लिटरेसी में, फीमेल लिटरेसी में अमेरिका के पास क्या है? पैसा है। उसके पास पैसा है तो उसके पास अपना अगर इतना दिमाग रहता तो पूरी दुनिया से साइंटिस्ट बुलाने की जरूरत क्या पड़ती? उसके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, ये सब चीजें ठीक है। तो माइग्रेट लोगों को ना वहां पे सताया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि मान के चले बिहार की तरह देखोगे ना, गया का आदमी अगर मान के चलो बिहार के जहानाबाद का आदमी बिहार के मुजफ्फरपुर में ही चला गया ना, तो मुजफ्फरपुर के आदमी कहेगा बाहरी है। अच्छा, अगर आपको कहीं मिलेगा तो दिल्ली। तुम्हें दिल्ली में एक भी दिल्ली का आदमी तुमको ये नहीं कहेगा कि तुम हरियाणा का है, तुम राजस्थान का है, तुम यूपी का, तुम बिहार का, तुम झारखंड का। दिल्ली के अंदर ये सब नहीं देखने को, समझे? तो जहां माइग्रेशन होगा तो वहां एक चीज अच्छा ये होता है ना कि पूरी दुनिया की क्रीम ब्रेन चली जाती है।